क्या हो अगर आप किसी ख़ास मकसद से कहीं जाए अगर वो आपका काम पूरा ना हो, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। इतने बड़े मंदिर में हमारे साथ ऐसा होगा और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा। मतलब जिस चीज़ के लिए दुनिया इतना दर्शन करने के लिए आती है, वहाँ हमें एक प्रसाद तक नसीब नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जानने के लिए देखिए हुआ क्या, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। जय श्री श्याम। पहाड़ है। नहीं, यहाँ खड़े होगा फोटो वाह कितनी मस्त है यार। रोक दो गाड़ी थोड़ी देर। फोटो एडिट कर देना ना सारा वीडियो में। देंगे कहीं गोली गाली ना मार कहीं वहीं से बैठ दे कभी। मम्मी मेरे को भी आना है। यहाँ भी उतनी है। चला जा 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 जा, जा। चल है मस्त। अरे वहीं तो रुको, ऊपर से व्यू लेंगे। कितना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का, बहुत सुंदर। और यहाँ बहुत सारी रेत हम है। बहुत देर से रुके हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन हमें जाना है बालाजी। और यहाँ सच में बड़ा ही प्यारा है और स्पेशली वो ये रेत अगर मैंने टीवी में ही देखी थी, लेकिन रियलिटी में आज पहली बार देख ली। ये जो ऐसी है ना, ये ऐसे हाथों में मेरे मुंह में क्यों डाल रही है? देख अभी भी आ। डायरेक्शन में जा रही वो सीट में खड़ी। क्या गिरा दी खड़ी क्या गिरा दी। चलो मेरे किसी ने फोटो तक इसकी फोटो खींचे। चल पापा भी चिल्लाएंगे। राजस्थान से निकलने के बाद में हम राजस्थान के ही बालाजी मंदिर गए और वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया। दिन मंगलवार था, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बहुत जल्दी हो गया था। फिर हम निकले एक ऐसी जगह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो रात हम बालाजी से निकल गए थे सारे किलोमीटर के सारे के अंदर ही सारे मंदिर सारे। पैदल ही घूमोगे, रिक्शा वाले को कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम घूमते रहो ऐसे पागल की तरह। तो हम गए थे बालाजी, बालाजी से तो हम वापस आ गए थे 1 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी हम आए हैं कहाँ, वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है। हाँ बेटा, पैदल चलना वो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। पैदल चलते मुझे वैसे पता मेरे तो पैर में दर्द होने लगा कल, मतलब ऐसा लग रहा पैदल चलते हुए। ये चुगुरी चाबी तो दी। मुझे तो मजा आ रहा पैदल। उनकी चाबी तो लिया ही रूम की। है बहुत ठंड हो रही है बाहर। मैं तो बिना स्वेटर के आ रही थी, सही है मैं स्वेटर पहन के आ गई है। तो हम आए हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन। यहाँ पे किसी खास मकसद से और दर्शन करने तो आए हैं, लेकिन जिनके हम दर्शन करने आए हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि हम किसके दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारे साथ में हुआ क्या। मंदिर में हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा हमने सच में नहीं सोचा था।
आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आप सभी समझ गए होंगे ये कौन सा मंदिर है जो यहाँ पहले आया हुआ है। देखो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, ये है इस्कॉन टेम्पल। तो बहुत देखी थी इनकी वीडियोस और आज आने का मौका मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको भगवान बुलाते हैं तभी, जब भगवान की कृपा होती है तभी आप इन सब के दर्शन कर पाते हो। नहीं तो अगर आप पास रहते हुए भी इनके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ये रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ में है। क्योंकि बहुत होता है, देखो मैं गंगा जी के पास रहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं लास्ट टाइम गंगा जी में कब मैंने स्नान किया था। बेइज्जती होगी और मेरा सपना था कि जब भी मैं मथुरा वृंदावन आऊँ तो मैं ये ज़रूर लगवाऊँ अपने माथे पर, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है मुझे ये सब। मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ, मेरा बहुत मन था तो मैंने कहा मैं ये काम तो ज़रूर करवाऊँगी, चाहे कुछ। गर्मी इतनी थी कि ये सारा बह गया था, तो हम यहाँ पे आए थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए, और हमारे दर्शन अधूरे रह जाएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं। तो शायद हमारी किस्मत आज के दिन ख़राब थी। तो हमें किसी ने बताया था कि सुबह मॉर्निंग में 8 बजे दर्शन होंगे, तो पहले हम इस्कॉन टेम्पल घूमे, वहाँ से हम सीधा इनके दर्शन करने के लिए आ गए। लेकिन हमें जो डिटेल दी गई थी वो गलत थी, हम गलत रास्ते पे खड़े हुए थे। ये नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, हम रॉन्ग साइड पे खड़े हुए थे और प्रेमानंद महाराज जी दूसरे, मतलब जिधर आपको भीड़ नज़र आ रही है उधर से आके वापस चले गए थे। भीड़ उनके लिए मतलब पागल हो रखी थी, तो बच्चे भी रोने लगे थे इतनी भीड़ को देखने के बाद में। फिर हमने सोचा आज का दिन कि आज हम हरिद्वार बोल रही हूँ, वृंदावन में ही रुकना है, और लेकिन दर्शन हमें ज़रूर करके जाने हैं। एक प्रयास असफल रहा तो क्या हुआ, दूसरा प्रयास करेंगे। और हाँ, एक हादसा और हुआ मंदिर में, जो बांके बिहारी मंदिर में हुआ, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा होगा। उसके बाद हम बांके बिहार मतलब आश्रम के अंदर ही चले गए थे, सोचा था एक दर्शन हो जाए, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हुए। आश्रम के अंदर जाने के बाद भी बस जाना ही व्यर्थ था वहाँ पे उस टाइम। फिर हम वापस आ गए थे यहाँ से। फिर जब वहाँ दर्शन हुए तो हम आ गए बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में आने के बाद में मैं पंडित जी की भी गलती बोलूँगी और मेरी भी गलती बोलूँगी। मैंने जिस भावना से बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाया, और मेरे तुलसी दल भी और मेरा प्रसाद भी दूसरी लड़की को दे दिया गया, और वो लड़की भी लेकर चली गई और मैं खड़ी खाली हाथ ऐसे ही रह गई। तो फिर मेरे बच्चे बोलने लगे, मम्मी क्या पता राधा रानी लेकर गई हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम छोड़ दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे वृंदावन घूमे। वृंदावन घूमने के बाद में वहीं पे पास में एक महल जैसा है, वहाँ पे आए, पर बहुत गर्मी हो रही थी इधर। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो ये स्वेटर वगैरह पहने हैं ना, निकाल दो इनको, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। मौसम सडनली चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए। तो
दूसरा व्लॉग ज़रूर देखना जिसमें हम बाबा के दर्शन करेंगे और आप सभी को वृंदावन के घाट के दर्शन भी कराएंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहना और सेकंड व्लॉग का वेट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि जो चीज़ हम पूरे मन से मांगते हैं ना वो हमें